फाइलम एनेलिडा, फाइलम एनेलिडा। एसके हेलमिंथीज के जो मेंबर्स होते हैं उनके सेक्सेस सेपरेट होते हैं कि नहीं होते? होते हैं। एग्जाम्पल्स क्या क्या है एसके हेलमिंथीज के? पूछ लीजिए कॉमन नेम। मीन ट्राइना को क्या बोलते हैं? गॉर्गोनिया। सी फर किसको बोलते हैं? ओबेलिया शो। मेटाजेनेसिस, मेटा। पॉलिप कन्वर्ट होता है मेड्यूसा में बाय, और मेड्यूसा कन्वर्ट इनटू बबल। कौन सा फ्री स्विमिंग होता है? सेकंड वाला मेडुला नहीं, मेड्यूसा। मेड्यूसा। चलो अब देखो, जब हम बात करते हैं फाइलम एनेलिडा की, फर्स्ट थिंग उनके हैबिटेट की अगर हम बात करें तो सारे फीचर्स होते हैं जैसे हमने पढ़ा था एसके हेलमिंथीज में। दे आर एक्वाटिक, एक्वाटिक में भी दोनों वाटर में होते हैं, फ्रेश वाटर एज वेल एज टेरेस्ट्रियल होते हैं, फ्री लिविंग होते हैं, एंड समटाइम्स दे आर पैरासाइट। ओके, दिस इज द फर्स्ट फाइलम विच शो ऑर्गन। पक्का? पहले नहीं है। तो किस पॉइंट ऑफ व्यू से फर्स्ट फाइलम है ये? किस? कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, नहीं सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। सीलोमेट, इट्स अ यूसीलोमेट। सीलोम ट्रू होती है, तो यहीं से फर्स्ट ट्रू सीलोम अराइज हुई थी। ओके, तो ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, बायलेटरल सिमेट्री होती है। फिर जब हम बात करते हैं फाइलम एनेलिडा की, तो इनकी बॉडी डिवाइड होती है सेगमेंट्स में, और दैट सेगमेंटेशन इज एक्सटर्नल एज वेल एज इंटरनल, एक्सटर्नल एज वेल एज ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, एंड दे आर द फर्स्ट सीलोमेट एनिमल्स। ओके, और सीलोम भी कौन सी होती है इसमें? शाइजोसीलोम। कौन सी सीलोम होती है? क्लियर ये पॉइंट्स? तो हैबिटेट हो गया वाटर, फ्रेश वाटर एज वेल एज मराइन वाटर, टेरेस्ट्रियल भी होते हैं, फ्री लिविंग भी होते हैं, पैरासाइट्स भी होते हैं। फिर सारे जनरल फीचर्स, दे हैव ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, बायलेटरल सिमेट्री, ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड यूसीलोमेट। और सीलोम भी कौन सी? शाइजोसीलोम। फिर उसके बाद हमने बात की बॉडी डिवाइड होती है सेगमेंट्स में विद रिपीटिशन ऑफ सम स्पेसिफिक ऑर्गन्स, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड मेटाबॉलिज्म। और यहां पर मेटाबॉलिज्म होती है एक्सटर्नल एज वेल एज। इन सेगमेंट्स को हम क्या बोलते हैं? मेटामेयर्स। हेंस द फाइलम नेम्ड एज एनेलिडा। देखो यहां से इन्होंने फाइलम्स के नेम को एक्सप्लेन करना स्टार्ट किया। जैसे हम बात करते हैं आर्थ्रोपोडा की, आर्थ्रोपोडा मींस जॉइंटेड अपेंडेजेस, ऐसी एनेलिडा मींस क्या होता है? रिंग्स। हमने पढ़ा है ना एनुअल रिंग्स, याद है? तो वो सेगमेंट्स की डिवाइड होने की वजह से छोटे छोटे रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स में डिवाइडेड होते हैं। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट, इनके स्किन के नीचे दोनों टाइप की मसल्स प्रेजेंट होती हैं, लॉन्गिट्यूडनल मसल एज वेल एज, एंड दीज मसल्स हेल्प इन लोकोमोशन। दीज मसल्स हेल्प इन, जैसे हम बात करें हमारी बॉडी में बोन्स भी होती हैं और मसल्स भी होती हैं, तो मसल्स लोकोमोशन में हेल्प करती हैं, बट साथ में इन्वॉल्वमेंट बोन्स का भी होता है। सिमिलरली यहां पर भी मसल्स इन्वॉल्व हैं, बट साथ में इन्वॉल्वमेंट होता है सीटा का। किसका? सीटा आर द एस शेप्ड काइटनस स्ट्रक्चर, एस शेप्ड। और जो जैसे ये एक सेगमेंट है, ये दूसरा सेगमेंट है, तो दे आर प्रेजेंट एट इंटर सेगमेंटल ग्रुप, दोनों सेगमेंट्स के बीच में प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं? सीटा। सीटा किस चीज का बना होता है? काइटिन। किस चीज का बना होता है? काइटिन। क्लियर ये पॉइंट?
तो muscles help in locomotion along with seta which are chitinous structures and are present in between two segments. Okay. फिर हम बात करें aquatic annelids. Aquatic annelids का एग्जाम्पल क्या दिया हुआ है? Nares. Nares possesses lateral appendages that is called parapodia. देखो, अगर हम बात कर रहे हैं अर्थवॉर्म की और नैरिस की, अर्थवॉर्म में भी सीटा होते हैं, नैरिस में भी सीटा होते हैं। नैरिस में इवन सीटा का नंबर अर्थवॉर्म से ज्यादा होता है। नैरिस में सीटा का नंबर और साथ ही साथ नैरिस में प्रेजेंट होते हैं पैरापोडिया। क्या प्रेजेंट होते हैं? विच हेल्प इन स्विमिंग बिकॉज इट्स अ एक्वाटिक एनिलिड। इट्स अ फिर डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम के बाद आए हम रेस्पिरेटरी सिस्टम पर। तो रेस्पिरेशन होता है बाय मॉइस्ट स्किन। अर्थवॉर्म में रेस्पिरेशन कैसे होता है? मॉइस्ट स्किन। और जब मॉइस्ट स्किन से रेस्पिरेशन होता है तो दैट इज कॉल्ड व्हाट? क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। यस और नो? देखो, यहां से हमारे ऑर्गन सिस्टम से स्टार्ट हो गए। तो किसी भी फाइलम को लर्न करने का तरीका क्या है? पहले हमने उसका हैबिटेट देखा, फिर उसके चारों जनरल फीचर्स देखे, फिर हम स्टार्ट करेंगे सारे सिस्टम्स, डाइजेस्टिव, रेस्पिरेटरी, सर्कुलेटरी, एक्सक्रीटरी, नर्वस, एंडोक्राइन, रिप्रोडक्शन। क्लियर ये पॉइंट? तो डाइजेस्टिव सिस्टम मैंने बता दिया कंप्लीट होता है। हमने अर्थवॉर्म में पढ़ा भी है कि अर्थवॉर्म सॉइल पर डिपेंड होता है, डेट्रिटस खाता है, उसको वो ह्यूमस में कन्वर्ट करता है, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड ह्यूमिफिकेशन। फिर हमने बात की रेस्पिरेटरी सिस्टम की, तो मॉइस्ट स्किन से होता है, दैट इज कॉल्ड क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। फिर हम बात कर रहे हैं एनालिट्स में कौन सा सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। ये हम जनरल प्रॉपर्टीज में ही पढ़ चुके हैं। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब उसमें ब्लड वेसल्स डेवलप्ड होंगे। क्लियर ये पॉइंट? फिर हम बात करते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम की। तो एक्सक्रीशन के लिए क्या प्रेजेंट है? नेफ्रिडिया। और जो भी स्ट्रक्चर एक्सक्रीशन में इन्वॉल्व होगा वो किस में इन्वॉल्व होगा? कौन कौन से नेफ्रिडिया होते हैं अर्थवॉर्म में? इंटेगुमेंट्री नेफ्रिडिया, फेरेंजियल नेफ्रिडिया, सेप्टल नेफ्रिडिया। 3 नेफ्रिडिया होते हैं। कौन कौन से? सेप्टल, फेरेंजियल, इंटेगुमेंट्री। अब देखो, जब हमें नेम याद हो गए तो हमें सिर्फ और सिर्फ 2 पॉइंट्स याद रखने हैं। वो फर्स्ट पॉइंट क्या? इनकी लोकेशन, ठीक है। और सेकंड पॉइंट क्या? कौन से नेफ्रिडिया बाहर ओपन होते हैं। तो बाहर ओपन होते हैं कौन से नेफ्रिडिया? इंटेगुमेंट्री। ओके। फिर हम बात करते हैं नर्वस सिस्टम की। नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ पेयर्ड गैंग्लिया, फर्स्ट थिंग, कनेक्टेड बाय लेटरल नर्व्स। कनेक्टेड बाय, देखो जैसे ये ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, इसमें इस सेगमेंट में एक गैंग्लिया, इस सेगमेंट में दूसरा गैंग्लिया, ठीक है, और ये आपस में कनेक्ट होंगे। क्या होंगे? कनेक्ट। क्या होंगे? तो ये जो कनेक्शन वाली नर्व है दैट इज कॉल्ड लेटरल नर्व, दैट इज कॉल्ड। तो एंड ये लेटरल नर्व जो गैंग्लिया को कनेक्ट करती है वो किससे करती है? डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड। देखो समझो, हमने बात की थी नोटोकॉर्ड कन्वर्ट होती है किसमें? वर्टिब्रल कॉलम में। नोटोकॉर्ड किसमें कन्वर्ट होती है? और नर्व कॉर्ड कन्वर्ट होती है स्पाइनल कॉर्ड में, ठीक है। हम लोगों की बॉडी में नर्व कॉर्ड सिंगल होती है, यानी स्पाइनल कॉर्ड सिंगल होती है, और वो किस सरफेस पर होती है? डॉर्सल। डॉर्सल। तो जितने भी नॉन कॉर्डेट्स होते हैं, फाइलम पॉरीफेरा से लेकर इकाइनोडर्मेटा, जिनमें भी नर्वस सिस्टम होगा, जैसे यहां से स्टार्ट हुआ ऑर्गन सिस्टम, तो इनमें जो नर्व कॉर्ड होगी वो जस्ट हमारे अपोजिट होगी। हमारे में सिंगल है तो इनमें डबल, हमारे में डॉर्सल है तो इनमें वेंट्रल। क्लियर ये पॉइंट? फिर नेरिस जो एक्वाटिक एनिमल है वो कैसा है? मतलब 2 बॉडी, यूनिसेक्सुअल। ओके। और अर्थवॉर्म और लीच आर मोनोशियस। क्लियर ये पॉइंट? और सिर्फ कौन सा रिप्रोडक्शन होता है?
एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता। तो जैसे जैसे हम लोअर एनिमल से हायर एनिमल्स में कन्वर्ट होते जाते हैं, मूव करते जाते हैं, दैट रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल से कैसा होता जाता है, सेक्सुअल। क्लियर ये पॉइंट? जैसे हमने पढ़ा था पॉरीफेरा में होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। फिर हमने पढ़ा निडेरिया, वहां पर हाइड्रा में बडिंग होती है, दैट इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फिर हमने पढ़ा प्लेनेरिया, उसमें रीजनरेशन होता है। उसके बाद से नहीं होता, ना एसके हेलमिंथीज में ना ही एनिलिडा में, यहां पर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस नहीं होते। क्लियर ये पॉइंट? लिखो इसको, लिखो फर्स्ट पॉइंट, members of this phylum are aquatic, ब्रैकेट में लिखना फ्रेश एंड मैराइन, फ्रेश एंड मैराइन, ब्रैकेट क्लोज, टेरेस्ट्रियल, कॉमा, फ्री लिविंग एंड पैरासाइट, एंड पैरासाइट। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, जनरल फीचर्स, जनरल फीचर्स, जनरल फीचर्स। इसमें लिखो फर्स्ट ग्रुप हैविंग, नहीं आओ पहले सिंपली लिखो, organ system level of organization, organ system level of organization। नेक्स्ट लिखो bilateral symmetry, bilateral symmetry। नेक्स्ट लिखो ट्रिप्लोब्लास्टिक, ट्रिप्लोब्लास्टिक। और नेक्स्ट लिखो फर्स्ट ग्रुप हैविंग ट्रू सीलोम, फर्स्ट ग्रुप हैविंग ट्रू सीलोम। और ट्रू सीलोम के ब्रैकेट में लिख लेना शाइजोसीलोम, ट्रू सीलोम के ब्रैकेट में लिखना शाइजोसीलोम। लिखो नेक्स्ट पॉइंट, द टर्म एनालिट्स मीन्स, the term annelids means their body is divided into segments, their body is divided into segments, ब्रैकेट में लिखना rings, their body is divided into segments, ब्रैकेट में लिखना rings, externally as well as internally, externally as well as internally। नेक्स्ट लिखो पॉइंट, they contain longitudinal and circular muscles, they contain longitudinal and circular muscles, circular muscles which help in locomotion, which help in locomotion along with, which help in locomotion along with chitinous structure, along with chitinous structure called seta, called seta। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, nares contain lateral appendages, nares contain lateral appendages, nares contain lateral appendages called parapodia, which help in swimming,
which help in swimming. नेक्स्ट पॉइंट लिखो, डाइजेस्टिव सिस्टम इज कंप्लीट. डाइजेस्टिव सिस्टम इज कंप्लीट. नेक्स्ट लिखो, सर्कुलेटरी सिस्टम इज ऑफ क्लोज्ड टाइप. सर्कुलेटरी सिस्टम इज ऑफ क्लोज्ड टाइप. नेक्स्ट पॉइंट लिखो, नेफ्रीडिया हेल्प इन एक्सक्रीशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन. नेफ्रीडिया हेल्प इन एक्सक्रीशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन. नेफ्रीडिया हेल्प इन excretion and osmoregulations. Next लिखो, nervous system contain a number of paired ganglia. A number of paired ganglia. Nervous system contain a number of paired ganglia which is attached with double, अंडरलाइन करना है इसको, double solid ventral nerve cord. Double solid ventral nerve cord. With the help of double solid ventral nerve cord, with the help of lateral appendages, with the help of lateral appendages. Next point लिखो, nares is dioecious. Nares is dioecious while earthworm and leech are monoecious. Earthworm and leech are monoecious. नेक्स्ट लिखो, दे शो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. दे शो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. दे शो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. एग्जाम्पल लिख लो, जैसे मैं और पढ़ा था कि मोनोशियस है बट फिर भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, तो ऐसे ही जिसमें होता है. हाँ लिखो, नेरिस. नेरिस का कॉमन नेम लिखना सैंडवॉर्म. देन अर्थवॉर्म फेरेटोमा और लीच का हेरोडेनेरिया. एक बार रीड करो सारे पॉइंट्स.